सर्दियों में जेड प्लांट थोड़ी कम स्पीड से बढ़ता है, लेकिन ये नहीं है कि बढ़ता ही नहीं है, बढ़ता है। तो अगर आपको इसकी ग्रोथ फास्टली चाहिए, यानी ये बरगद की तरह घना हो जाए और इसकी जो पत्तियां हैं शीशे की तरह चमक जाए, तो आपको किचन से निकली हुई एक चीज इसके अंदर डालनी है जो बिल्कुल फ्री की है। कैसे डालनी है देख। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, ये जो जेड प्लांट है ये परमानेंट प्लांट तो है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत पत्तियों वाला भी प्लांट है और कटिंग से लगाना तो इसको बिल्कुल ही आसान है। नर्सरी में आपको 50-60 रुपये में ये छोटा सा प्लांट मिल जाता है। अब बात करते हैं सर्दियों में इसकी केयर कैसे करते हैं और क्या इसमें डालना है ताकि ये जो प्लांट है बरगद की तरह ही घना रहे और बढ़ता रहे। देखिए फ्रेंड्स, जो जेड प्लांट है सर्दियों में थोड़ी सी कम ग्रोथ करता है, बाकी ये बढ़ता रहता है। ये नहीं है कि इसकी ग्रोथ ही नहीं होती है। मैं आपको दिखाऊंगी मेरा ये पिकॉक जो है इसमें कितनी सारी टहनियाँ निकल आई हैं। बाकी मैंने इसको एक बार शेप दे दिया था और 1 महीने के अंदर ही इसकी स्पीड में दिखाऊंगी, ग्रोथ दिखाऊंगी। देखिए, बोतलों में भी मेरे अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन इनमें आपको एक चीज़ डालनी होती है। जो चीज़ें मैं डालती हूँ वहीं आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। देखिए, ये जो जेड प्लांट है ये मैंने पिकॉक का शेप दिया था और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो कितनी सारी टहनियाँ निकली हुई हैं। ये अभी 1 मंथ के अंदर ही निकली हैं, काफ़ी बड़ी-बड़ी, यानी एक-एक उँगली के हिसाब से ये निकली हुई है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको पहले तो मैं थोड़ा-सा शेप दे देती हूँ। ये जो जेड प्लांट है इसको शेप देना बिल्कुल ही आसान है। आगे मैं सर्दियों की भी बात करूँगी, इसमें कौन-सा डालना है फर्टिलाइज़र, और जो आप इसकी केयर करते हैं उसके हिसाब से आपका जेड प्लांट कितना बढ़ता है, कितनी केयर करनी होती है, सारा कुछ ही बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये जो जेड प्लांट है इसकी जो ऊपर की टहनियाँ निकली हुई हैं इनको मैं बांध देती हूँ। ऊपर ये पिकॉक की कलगी बन जाएगी इस तरीके से। देखिए, जेड प्लांट को आप किसी भी शेप में डाल सकते हैं। ये सैकुलेंट वैरायटी का है, इसको पानी कम देना होता है और इसकी जो टहनियाँ हैं वो लचीली होती हैं फ्रेंड्स। इसको किसी भी तरह से हम वायर की हेल्प से, धागे की हेल्प से इसको मोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। ये टूटती नहीं है जल्दी सी। अगर आप गार्डनिंग करते हैं या नहीं करते हैं तो भी आपके घर में जेड प्लांट तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि घर के लिए शुभ माना जाता है, लकी प्लांट बोलते हैं। तो अगर आपको ये नर्सरी से मिलता है या फिर कहीं से कटिंग से मिलता है तो आप ज़रूर लगाएं। छोटे छोटे पोट में भी लगा के आप कहीं पे भी इसको रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको ऊपर से मैंने बांध दिया है, साइड से भी इसको बांध रही हूँ। ये इसकी गर्दन है, ऊपर मैंने कलगी बना ली है और ये जो है ये धागे की हेल्प से ही मैं इसको शेप दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी वैसे तो मैं इसको प्रून कर सकती थी, कट कर सकती थी, लेकिन इसको मैं अभी ऐसे ही बांध रही हूँ ताकि इसकी जो गर्दन है थोड़ी सी मोटी बन जाए। बाकी जेड प्लांट को अगर शेप देना है तो धीरे धीरे इसकी शेप आती है। 1-2 दिन में या महीनों में या 2 महीने में इसकी शेप नहीं आती है, सालों लग जाते हैं जेड प्लांट को शेप देने में। बाकी देखिए, इस तरह से भी अगर आपको एक बार में ही इसको बनाना है तो आप धागे की या वायर की हेल्प से इसको इस तरह से शेप दे सकते हैं। पीकॉक मेरे पास काफ़ी सारे हैं फ्रेंड्स। ये पीकॉक जो है ये मैंने यहीं पे अपने फाउंटेन के पास, जो मटकियों से मैंने बनाया था फाउंटेन, उसी के पास रखा है। 2 पीकॉक मैंने रखे हैं, एक इधर और आगे भी आपको दिखाऊंगी। एक बड़ा पीकॉक काफ़ी मोटा हो गया है वो, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और छोटे-छोटे इसी तरह के 2 पीकॉक मेरे नीचे रखे हैं गेट पे, एक इधर की साइड, एक इधर की साइड। तो गेट के दोनों साइड मैंने रखे हुए हैं और ये हमारा बन गया है शेप में पीकॉक। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सर्दियों की। देखिए, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और अभी ज़्यादा कोहरा गिरना नहीं शुरू हुआ है, लेकिन आगे कोहरा भी आएगा और ज़्यादा ठंड भी आएगी, तो हमारे जेड प्लांट को विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। एक तो इसको परमानेंट धूप में रखना है, जब भी धूप आए तो इसको आप धूप में ज़रूर रखें। और ज़्यादा कोहरा हो तो इसको किसी भी पॉलीथीन से या कोई कपड़े से आप ढक भी सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, ये जो जेड प्लांट है ये परमानेंट प्लांट है और कभी पत्तियां नहीं गिराता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी पत्ती गिरा देता है। गर्मियों में तो बिल्कुल हरा भरा हो जाता है। और पत्तियां गिराने का एक कारण तो ये है कि हम इसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं, उसके कारण ये रूट रोट हो जाता है और कई बार इसमें
रूट बाउंड भी हो जाता है, उसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है और हम इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, तब इसकी जड़ें ज़्यादा फैल जाती है, तब भी ये पत्तियां गिराता है। और अगर हम इसमें पानी ही ना डालें, बिल्कुल मिट्टी सूख ही जाती है, तब भी पत्तियां गिरा देता है। तो कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना होता है, ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, पानी कम भी नहीं देना है इस वजह से। तो आपको जेड प्लांट का सर्दियों में विशेष ध्यान रखना है, पानी कम देना है। आप इसको 10 दिन के अंदर पानी दे सकते हैं। देखिए बिल्कुल ही मिट्टी जब ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है। और बोतलों में भी अगर आपको जेड प्लांट लगाने हैं और दीवार पे सजाने हैं तो इस तरह से आप इनको, देखिए बोतलों में मैंने लगा रखे हैं, ये मुंडी हिलाते हुए अपने प्लांटर हैं, इनको आप ऐसे कट करके, बोतलों को कट करके बना के आप वर्टिकल गार्डनिंग भी कर सकते हैं। कम जगह में दीवार पे इनको हैंग कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो बोतलों में भी अच्छे से चलेंगे अगर आपने एक चीज़ डाल दी। अब रसोई से निकलती है हमारी चीज़ और जाती है डस्टबिन में या फिर बाहर कचरे में। देखिए ये वाली जो चीज़ है ये है यूज्ड टी, जो हम चाय बनाते हैं, चाय में डालते हैं, चाय पत्ती। ये जब यूज हो जाती है तो इसको अच्छे से छान के, अच्छे से धो के और इसको धूप में सुखा लेते हैं। तो करना क्या है, आपको चाय पत्ती फेंकना नहीं है, इसको सुखा के अच्छे से, और इसके अंदर ये अगर ये जैसे हम इलायची डालते हैं, अदरक डालते हैं, उसको निकाल देना है। और सूखने के बाद आपको जेड प्लांट में एक एक चम्मच डालना है। आपका बड़ा गमला है, आपका जितना बड़ा प्लांट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये चाय पत्ती की खाद डालनी है। चाय पत्ती की जो खाद होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसमें पोटाशियम फास्फोरस भी होता है। फ्रेंड्स, ये जो चाय पत्ती है फ्री की तो है, लेकिन हमारे जेड प्लांट को ग्रोथ को इतना बढ़ाता है कि ये बरगद की तरह बन जाता है, यानी घना भी हो जाता है, पत्तियाँ भी निकल आती हैं, न्यू न्यू टहनियाँ भी निकल आती हैं। तो जेड प्लांट के लिए आप चाय पत्ती का यूज कर सकते हैं, ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसका लिक्विड में भी दे सकते हैं, लेकिन लिक्विड में किस तरह देना है वो आगे मैं बताऊंगी आपको कैसे देना है वो भी तरीका बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सभी में मैंने एक एक चम्मच डाल दी है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब भी आप खाद दें, जब भी आप फर्टिलाइज़र दें, जब भी आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना हो तो आप प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई अगर नहीं करेंगे तो हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो मिट्टी के ऊपर परत बन के रह जाएगा, नीचे जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो गुड़ाई करना बेहद ही ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र जड़ों से होके नीचे ड्रेनेज से ना निकले तब तक हमारे प्लांट्स में अच्छे से फर्टिलाइज़र नहीं डलेगा। तो इस तरीके से आपको ये गुड़ाई करनी है और फिर आपको ये एक एक चम्मच खाद डालनी है जो हमारे किचन से निकलती है, यानी घर से निकलती है। इसको ज़्यादातर लोग फेंक देते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, ये जो चाय पत्ती की खाद है ये सभी प्लांट्स के लिए बेस्ट है। आप कोई भी फूल वाले पौधे में भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन ये जो है पत्तियों वाले प्लांट के लिए तो बेस्ट ही बेस्ट है। ये जो चाय पत्ती है अगर आपके पास नहीं है तो इसका दूसरा तरीका मैं बताने वाली हूँ। अगर आप इस तरह से सुखाना नहीं चाहते, इतना झंझट नहीं करना चाहते, तो आपको एक नया तरीका मैं बताऊंगी, अभी बताऊंगी कैसे देना है। देखिए ये जो जेड प्लांट है ये छोटे छोटे ही मैंने कटिंग से ही लगाए हैं। सारा ही जो मेरा जेड का कलेक्शन है वो सभी फ्री का ही है फ्रेंड्स। मैं इनमें टाइम टू टाइम अलग अलग खाद डालती हूँ और आपके साथ में शेयर भी करती हूँ। जेड के ऊपर बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है। सर्दियों में किस तरह से ध्यान रखना है, गर्मियों में किस तरह से ध्यान रखना है, गर्मियों में कौन सा लिक्विड देना है, सर्दियों में क्या देना है, ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से मैं चाय पत्ती को अच्छे से वॉश करके जो यूज टी होती है ऐसे सुखा के थैली में भर के रख लेती हूँ। जब भी मेरे को ज़रूरत होती है तो मैं पौधों में डाल देती हूँ। अब देखिए, अगर आप ये सुखाने का झंझट नहीं करना चाहते तो फ्रेश चाय पत्ती लेकिन इसको ऐसे ही नहीं डालना है। फ्रेश चाय पत्ती को डालना कैसे है, आपको ऐसे एक चम्मच ले लेनी है, कोई गिलास में डाल लेना है और उसको ऐसे पानी से भर देना है। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको आप जेड प्लांट की सूखी हुई मिट्टी में डालें, गीली हुई मिट्टी में नहीं। जब मिट्टी सूख जाती है तब उसको ये दे। इसमें भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे जेड प्लांट को चाहिए ही होते हैं। जैसे ये जो पिकॉक है ये मेरा काफ़ी मोटा है, बड़ा है, सबसे पहले बनाया था। इसकी मिट्टी सूखी हुई है। तो देखिए 5 मिनट रखने के बाद आपको ये लिक्विड देना है। चाय पत्ती नीचे जम गई है और इसका जो फर्टिलाइज़र बना है वो ऊपर है। तो देखिए पानी ऊपर ऊपर का मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसके अंदर दोबारा से मैं पानी डाल के रखूँगी, फिर दोबारा दूसरे प्लांट में हम देंगे। तो ये जो चाय पत्ती है इसमें टेनिन नाम का एक पदार्थ भी होता है जो मिट्टी को, अम्लीय को बढ़ाता है। मतलब अम्ल जो मिट्टी की जो क्षारीयता होती है उसको मीडियम रखता है।
और जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाता है। तो इस तरह से आप फ्रेश टी को भी लिक्विड फर्टिलाइज़र में दे सकते हैं। इस तरीके से देखिए ये 5 मिनट में तैयार हो गया है। ब्राउन ब्राउन होने के बाद ये जो सूखी हुई मिट्टी है अपना ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स देखिए कल गार्डन में बच्चे आए थे गाँव से, तो उन्होंने दीयों को उसके अंदर रखा हुआ है। एक जो मैंने साइड में रखी हुई है मटकी, मटकी के अंदर फँसा दिया। आँखें दिख रही हैं। तो देखिए जेड प्लांट में आप ये चीज़ें ज़रूर डालें। अभी दिसंबर और जनवरी में आपका जेड प्लांट शीशे की तरह चमकेगा, पत्तियाँ ऐसे चमकदार दिखाई देंगी और कम गिरेंगी फ्रेंड्स पत्तियाँ। अगर आप फर्टिलाइज़र देते रहेंगे थोड़ा-थोड़ा तो आपका जेड प्लांट ग्रोथ भी करता रहेगा, चमकता रहेगा। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक